शांतिपुर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से टूटी हुई लकड़ी और पत्तियों की सरसराहट हर आने जाने वाले को डराती थी। शाम के ढलते ही रवि अपनी पुरानी बाइक पर बैठकर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में उत्सुकता और काम की तलाश का जोश था। रवि बेटा, इतनी रात को बाहर मत जाना, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। हवेली के पास अक्सर अजीब चीजें होती हैं। अम्मा, आप फिर वही पुरानी डरावनी बातें कर रही हैं। मैं संभल कर जाऊंगा, जल्दी से काम निपटाकर वापस आ जाऊंगा। माँ ने सिर हिलाया, लेकिन बेटे को रोक न सकी। रवि बाइक लेकर गांव से निकल पड़ा। जैसे ही गांव से बाहर आया, हल्की बारिश शुरू हो गई। हवाओं के साथ पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। अचानक उसकी बाइक का ब्रेक फेल हो गया और वो जोर से एक झाड़ी के पास रुक गया। अरे यार, अब ये क्या हो गया? आखिरकार हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रवि अपनी बाइक के पास खड़ा बुरी तरह भीग चुका था। बाइक का इंजन जवाब दे चुका था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मशीन जैसे मर चुकी थी। हे भगवान, अब इस सुनसान रास्ते पर क्या करूं? न कोई आदमी, न कोई सवारी। अचानक दूर से हेडलाइट की रोशनी चमकी। धीरे धीरे एक ऑटो उसकी तरफ बढ़ रहा था। बारिश और धुंध के बीच वो रोशनी जैसे किसी उम्मीद की तरह लगी। शुक्र है, कोई तो आया। ऑटो पास आकर रुका। रवि चौंक गया। ऑटो चला रही थी एक औरत। भीगे बाल, साधारण साड़ी, लेकिन चेहरे पे अजीब सी शांति। औरत मुस्कुराकर बोली, बारिश बहुत है, बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रवि हक्का बक्का रह गया। ये कैसी बात है? कोई औरत ऑटो कैसे चला सकती है इस सुनसान रात में? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लेकिन तेज बारिश और ठंडी हवा ने उसे मजबूर कर दिया। ठीक है बहन जी, मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। ऑटो धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ रही थी। रास्ता वीरान, चारों ओर अंधेरा और सिर्फ पानी की आवाज। रवि का मन बेचैन था। आप अकेली इतनी रात को ऑटो चला रही हैं? मैं हमेशा रात को ही निकलती हूँ। दिन में मुझे नींद आती है। रवि चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि ऑटो शहर की ओर न जाकर पुराने किले जैसे एक टूटे फूटे महल की ओर मुड़ रही है। अरे ये रास्ता तो गलत है। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? यही मेरा घर है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। घर? ये टूटा फूटा महल, यहाँ कोई कैसे रह सकता है? आओ अंदर चलो, अब तुम यहीं रहोगे। नहीं, मुझे शहर जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए। अचानक औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगी, बाल हवा में उड़ने लगे और उसका चेहरा विकृत हो गया। अब वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक भूतनी थी। भूतनी चीखते हुए बोली, भाग नहीं सकता तू। जब कोई मेरी सवारी में बैठता है तो उसका सफर खत्म होता है। रवि बुरी तरह डर गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अब तुम हमेशा के मेरे साथ रहेगा इस महल की कैद में। महल की टूटी दीवारों के बीच टिमटिमाती लौ जल रही थी। भूतनी धीरे धीरे रवि के सामने आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और वो ठंडी आवाज में बोली, तू अब मेरा है, तू मेरे साथ हमेशा यहीं रहेगा, मुझसे शादी कर ले।
क्या शादी? अरे बहन जी, मेरा तो अभी करियर भी सेट नहीं हुआ, शादी कहाँ से कर लूं? करियर? अरे पागल, यहाँ तो अनंत काल है। ना नौकरी की जरूरत, ना पैसे की, बस तू और मैं हमेशा। लेकिन मेरी अम्मा, वो अकेली रह जाएंगी। तेरी अम्मा भी यहाँ आ जाएगी अगर तूने मुझे ना कहा तो। नहीं, ऐसा मत करना। देखो, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मेरी शादी की उम्र भी अभी आधी हुई है। तो क्या हुआ, मेरी उम्र तो 400 साल है, लेकिन प्यार में उम्र कौन गिनता है ना? आप तो मजाक भी डरावना करती हो। ये कोई हनीमून पैकेज नहीं है कि मैं अभी हाँ बोल दूं। चुप, मजाक मत कर। अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो तेरी हड्डियां यहीं इस महल की दीवारों में गूंजेंगी। भगवान कसम, मैं भागना नहीं चाहता, लेकिन शादी, वो भी भूतनी से, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉरर कॉमेडी होगा। डर और प्यार में बस एक पर्दा है। आज मैं वो पर्दा हटा दूंगी। तू मेरा होगा, चाहे तू चाहे या ना चाहे। महल की हवा और तेज चलने लगी, झूमर अपने आप हिलने लगे और रवि समझ गया कि भागना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रवि वहां से जिंदा बच पाएगा या भूतनी उससे शादी करके ही मानेगी? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है, शेयर और तो तैयार रहिए दूसरे पार्ट के लिए। रात मिलते हैं क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं